चलिए जी, नया चैप्टर नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिसोल्यूशन का। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, पहले मैं एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या होता था, बैलेंस शीट गिवन होती थी। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट गिवन होती थी और साथ साथ गिवन होती थी एडजस्टमेंट। ये है जी आपके पास पिछला क्वेश्चन, जहां पे आपको बैलेंस शीट गिवन होती थी और एडजस्टमेंट गिवन होती थी। तो हमने तीनों चीजें बनानी होती थी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अगर लोन होता था तो वो बना देते थे। मतलब क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती थी, पहला स्टेप याद है क्या होता था, बैलेंस शीट को खाली करना। अब जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, नए टॉपिक में आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही गिवन नहीं होगी। क्वेश्चन में डेटा देखो ये गिवन होगा बस, क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं गिवन। जबकि हमने सोल्यूशन ये सीखा है कि पहले बैलेंस शीट को खत्म करना है रियलाइजेशन में, कैपिटल अकाउंट में डाल के। अब लेकिन यहाँ पे जड़ प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैलेंस शीट ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो आगे रियलाइजेशन अकाउंट बन नहीं सकता। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा से। तो देखा जाए क्वेश्चन बड़ा हो गया, छोटा हो गया, क्वेश्चन बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की एक खासियत ये है, जितना हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी होती थी ना, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एक या दो होंगी। तो जो रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश अकाउंट है ना, वो 4-4, 5-5 लाइनों का बनेगा बस। मतलब जो हम पिछले क्वेश्चन करके आए हैं उससे कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन पे। चाहे अकाउंट उससे ज्यादा बनेंगे लेकिन टाइम उससे कम लगेगा। क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है, लेकिन लास्ट लाइन पढ़ो क्या है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो शो द कैश अकाउंट। नहीं बोलते तब भी हमें पता है, तीनों चीजें बताते हैं। अब मेरे को बैलेंस शीट बनानी है। देखो क्या दिया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश पार्टनर्स 334, दे डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्रेडिटर्स अमाउंट है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, क्रेडिटर्स किस तरफ लिख देंगे, लाइबिलिटी तरफ। डिसोल्यूशन के साथ में आगे दिया हुआ है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो होती है जो बैलेंस शीट में नहीं लिखते, उसको बैलेंस शीट के बाहर लिखते हैं। मतलब ये मेरे को पक्का नहीं है कि पैसे किसी को देने हैं। समझ लो मेरे बिजनेस के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया कि आपका माल अच्छा नहीं था, आपकी गुड्स अच्छी नहीं थी, आपका प्राइस ये था, आपने बोला कुछ और था, कर कुछ और दिया। तो अगर जज ने फैसला मेरे खिलाफ सुनाया तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं देने पड़ेंगे। मतलब ये एक तरह से इस लाइबिलिटी को बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जो भी पक्की नहीं है, हो सकती भी है नहीं भी हो सकती। गुरकिरत हाथ नीचे। आगे दिया हुआ है देयर कैपिटल, ये आ जाएंगी बैलेंस शीट में। विष्णु हैड लेंट टू फर्म इन एडिशन टू कैपिटल 14,000। तो विष्णु ने बिजनेस को लेंट मतलब लोन दिया हुआ है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी वाली साइड पे आ जाएगा। उसके बाद है एसेट्स रियलाइज्ड। तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है, 3-4 लाइनों की बनेगी, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन। चलो करो शुरू। पहले ऊपर टॉपिक का हेडिंग लिखो, टॉपिक बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो ये हमारा टॉपिक। तो हम पहले बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट एज एट, डेट देखना क्या गिवन है क्वेश्चन में, डिसोल्यूशन की डेट गिवन होगी पहली लाइन में, देखो नहीं है तो बस बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च लिख दो। बस 4 या 5 लाइनों की बनेगी। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख दिया। कितने हैं देखना क्रेडिटर्स, 16,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या था, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स के बाद आपके पास था कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है नोट ब्रोट इनटू अकाउंट। नोट ब्रोट इनटू अकाउंट का मतलब है बैलेंस शीट में नहीं आएगी, बट हैड टू मेट। लेकिन बाद में पता चला बाद में पैसे देने पड़ गए, लेकिन वो तो जब रियलाइजेशन करेंगे तब। अभी देखो कहां पे लिखना है, अभी बैलेंस शीट के नीचे नोट, इधर लिखते होते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ये पेपर की प्रेजेंटेशन है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, अमाउंट बोलो कितने की है, 2600। ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट होती है। जैसे क्रेडिटर को हमने बैलेंस शीट के अंदर लिखा ना, घर के अंदर, इसको घर के बाहर निकाल दिया अपने। लेकिन घर के बाहर लिखना जरूरी है, तभी टीचर आपको इस पॉइंट का नंबर देगा आता। आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, इसके बाद देयर कैपिटल्स, कैपिटल लिख देंगे, इधर लिखो कैपिटल, ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलना तीनों की कैपिटल, 12,000, 10,000, 8,000। उसके बाद देखो क्या गिवन है, कैपिटल के बाद नहीं, कैपिटल के बाद कुछ और भी था।
तो विष्णु का लोन आ जाएगा, विष्णुज लोन। कितने का लोन दिया विष्णु ने बिजनेस को? 14,000 का। तो ये विष्णु का लोन है, मतलब पार्टनर का लोन बन गया। उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद गिवन है कि आपके पास एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। अब सर क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड की आइटम तो दे दी है, एसेट साइड की तो दी नहीं। अब इधर देखो लाइबिलिटीज का टोटल मारो क्या है, 60 है या 62 है? 16, 12, 28, 28, 10, 38, 38 और 8 46। और हाँ, आपको ये पता है लाइबिलिटी और एसेट का टोटल हमेशा बराबर होता है, बैलेंस शीट बराबर है। तो यही वाला टोटल इधर लिख लो 60,000। अब एसेट्स अलग अलग नहीं दी हुई कि क्या फर्नीचर है, क्या कैश है, क्या मशीनरी है, तो इसको हम वही बना लेंगे सुंदरी एसेट्स। तो ये इसका मतलब है सारी एसेट्स का नेम इकट्ठा ही लिख दिया, सन्ड्री एसेट्स ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो पहला बैलेंस शीट बनाने का ये तरीका है। लाइबिलिटी साइड सारी आइटम गिवन थी, एसेट साइड हमने, सर अगर ऐसे होता समझ लो फर्नीचर दिया होता यहाँ पे 2000 का, तो सन्ड्री एसेट बन जाती 58,000 की। अगर बाई चांस कोई एसेट गिवन होती तो उसमें से माइनस करके बाकी सन्ड्री एसेट्स बन जाती। अब मेरे पास क्वेश्चन तैयार है, ठीक है, यहाँ पे आपने नोट कंटीजेंट लाइबिलिटी लिखा है, एक नोट और लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड। तो मेरे को बुक खोलने की जरूरत नहीं है, बुक बंद कर देना। इसके बाद एसेट रियलाइज कितने की बेची है देखना बुक में। गुरगेत क्वेश्चन करके जाएगा तो कहीं तो सोचे। 40,000, 40, 150। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हमने खुद ही बना लिया फैक्ट्री में। बस क्वेश्चन के बाद वो रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, चार फॉर्मेट बनाओ, बुक बंद करके रख दो साइड पे। अब बुक्स बैग में डाल दो, जैसे क्वेश्चन है खत्म, छुट्टी। 5 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट 5-6 लाइनों का। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद विष्णुज लोन अकाउंट, 3-4 लाइनों का, 3-4 बस, ज्यादा ज्यादा 6-7 लाइनें, छोटा सा बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, विष्णुज लोन अकाउंट 2 लाइनों का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4-5 लाइनों का बस। और उसके बाद कैश अकाउंट, चौथे नंबर पे कैश अकाउंट। ये देखो चारों अकाउंट बन गए आपके पास। अब बस बैलेंस शीट को खाली करना शुरू कर दो। बैलेंस शीट को खाली क्या करते हैं, सबसे पहले एसेट्स, तो इधर डाल दो 2 सन्ड्री एसेट्स। कितने की आई थी? 60,000 की। 2 सन्ड्री एसेट्स। लाइबिलिटी वाली साइड पे क्या क्या था? क्रेडिटर्स, तो इधर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। शॉर्ट फॉर्म लिख लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। बाय क्रेडिटर्स अमाउंट बोलो 16,000। क्रेडिटर के नीचे क्या था? बुक बंद है ना सबकी, प्रिया बुक बंद कर दो, बुक नहीं चाहिए मेरे को। क्वेश्चन आपकी कॉपी पे ही है। विष्णु डिंपल बुक बंद कर दी है, तो विष्णुज लोन, विष्णुज लोन अकाउंट में डाल दो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। देखना कितने का लोन अकाउंट है, 14,000 का लोन हो गया। उसके बाद बोलो आगे कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितने? 10,000, 12,000, 10,000, 8,000। खत्म होगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखी हुई है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। बुक में लिखा हुआ था, बुक में लिखा हुआ था कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मैच्योर एंड मेट। मेट का मतलब है पैसे दे दिए, मतलब अब मेरे को पता चल गया मेरा नुकसान हो गया, तो पैसे देने की एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दो टू बैंक, ब्रैकेट में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितनी थी? बैलेंस शीट के नीचे देख लो 2650। ये लायबिलिटी है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में नहीं आएगी, लेकिन बाद में दिया हुआ है हैज बीन मेट। मेट का मतलब है उसको पैसे दे दिए, तो पैसे देने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितनी थी? 2600। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? एसेट बेची है, तो बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो टू रियलाइजेशन
ब्रैकेट में एसेट्स कितने की बेची है? 58। 40 बड़े नुकसान पे बेची है। तो कैश के डेबिट में आ गया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। 40 150 लिख दो बाय बैंक। ठीक है जी, एडजस्टमेंट भी खत्म होगी, बस ये दो एडजस्टमेंट थी। अब हमें देखना है कोई लाइबिलिटी बची हुई है, क्रेडिटर बचे हुए ना 16,000 के, क्रेडिटर को पैसे दे दो। टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर 16,000 और बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 16,000। बस अब जिसने जाना है, जिसकी ट्यूशन है, चले जाओ, आंसर ही निकालने हैं इसके बाद तो। गुरकरे तूने नहीं जाना, बस लगू दे। हाँ, 1 मिनट ही लगेगा। रियलाइजेशन का आंसर निकालना, क्या बन रहा है? मेरे हिसाब से तो लॉस आ रहा है। 60 और 16 76 78। क्या हो गया तेनू? बैठ तो, चल जा। अंश तू भी जा रहे हैं? बाय रियलाइजेशन लॉस 22,000 22,500। ठीक है जी, 22,500 तीनों में बांटना, ब्रह्मा विष्णु महेश। रेशियो में बोल देता हूँ, ये है 334। ठीक है, 22,500 है। 6750 6750 6750 6750 9,000। इसको कहाँ पे लिखेंगे अब? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन लॉस। हाँ, अभी पहले लोन अकाउंट खत्म करेंगे। एंट्री डाल रहा था मैं तो यहाँ पे। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया है, लोन अकाउंट को खत्म कर दो। टू बैंक 14,000 बाय विष्णुज लोन। बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय विष्णुज लोन। क्या अमाउंट थी? 14,000। तो दो अकाउंट मेरे खत्म हो गए। अब कैपिटल अकाउंट को खत्म कर दो। कैपिटल अकाउंट में देख लो कहाँ आंसर बच रहा है। पहले का तो इधर बच रहा है टू बैंक। 12,000 में से 7,000 के 5,000 5250 3250। एक का आंसर इस तरफ आ रहा है बाय बैंक 1,000। अभी और लेके आएगा, वो लेके आएगा, तो जो लेके आ रहा है 1,000 वो इस तरफ आ जाएगा। टू एम्स कैपिटल महेश कैपिटल इधर आ जाएगा बाय, नहीं, हाँ ठीक है, बाय ब्रह्मा बाय विष्णुज कैपिटल। ब्रह्मास कैपिटल में आ रहा था 5250, इधर आ रहा था 3250। गर्व क्रेडिट साइड का टोटल मार जल्दी से। 4115 3250 9500 39,500 39 नहीं आ रहा सेम। मेरा 41,650 आ रहा है इधर। सही है ये। देखो हो गया, ठीक है। बस ये था टॉपिक हमारा। अब इस चैप्टर के टॉपिक खत्म हो गए हैं, कल आखिरी दिन है, परसों से नई बुक स्टार्ट हो जाएगी।